आज का जो टॉपिक है वो है टाइम। व्हाट इज टाइम, इसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। हमारे बचपन में जब मैं कानपुर में था तो आज भी मुझे याद है कि 2005 की बात है और मेरा जो छोटा भाई है वो पैदा हुआ था 2004 को। 5 में हम उसका मुंडन सेलिब्रेट कर रहे थे। तो काना कॉन्टिनेंटल करके एक जगह है, उसके बगल में एक होटल सेलिब्रेशंस करके एक होटल है कानपुर में, हम वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। और सन 2004 से लेकर 2023 तक कुछ ऐसा फील होता है कि वो टाइम पता नहीं कहां निकल गया। वो टाइम जो हमें लगता था कि अब हम 10 साल बाद आएंगे तो पता चलेगा, या 30 साल के हो जाएंगे तो पता चलेगा। आज मैं 30 साल का होने वाला हूं, नेक्स्ट साल मैं 30 साल का हो जाऊंगा। पता नहीं कहाँ गया वो टाइम। मैं 17 साल का था उस वक्त, 16 साल का नहीं, मैं 11 साल का था उस वक्त। और 11 साल की उम्र से लेकर अभी तक का जो टाइम है पता नहीं कहाँ चला गया। आई एम श्योर आप लोगों के अंदर भी ये मेमोरीज होंगी। आई एम श्योर आप लोगों के अंदर भी ये कोई बचपन की एक स्ट्रांग मेमोरी होगी, और वहां से लेकर अभी तक जो टाइम है वो जिस तरीके से स्लिप हुआ है, स्पेशली जो टाइम अभी पिछले 5 साल का जो टाइम है वो बड़ी तेजी से गया है, ऐसा फील होता है। कॉलेज के 5 साल बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। पूरा स्कूल निकल जाता है यार। 8th आने वाला है, 9th आने वाला है, अगले साल हाई स्कूल है, तैयारी करनी है, हाई स्कूल आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाले, मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे। अरे भाई दिल धड़क रहा है, डर लग रहा है, हाई स्कूल के एग्ज़ाम, परीक्षा आने वाली है, एग्ज़ाम आने वाले, और फाइनली पहला पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया। कब वो पेपर ख़त्म हो गए, कब हमारी रिज़ल्ट आ गई, कब हम पास हो गए, कब हमारे नंबर अच्छे आ गए, कब हमने 11वीं की तरफ रुझान किया, और फिर 12वीं आई, 12वीं का डर था वो निकला, और फिर ये आया कि क्या करें लाइफ में, और ग्रेजुएशन करी जो चूज़ किया हमने। और वो टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। हमें एहसास तक नहीं है कि वो टाइम कहाँ जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो टाइम बड़ी तेज़ी से निकल रहा है। तो अगर आप इसको बारीकी से ऑब्जर्व करें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहली चीज़ तो कि आज से 10 साल पहले जो हमारा कॉन्शियस था, कॉन्शियसनेस थी, या हमारा जो होश था, हमें जो भावना फील होती थी, उसमें एक ऐसी भावना फील होती थी कि हमें उतना भारीपन नहीं लग रहा है। पर अभी भारीपन बढ़ गया है 10 साल बाद। इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि आप अपने सेंसरी नर्व्स के थ्रू विषयों को भरते जा रहे हो। ये विषय क्या है? सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, सोशल मीडिया, और स्पेशली जो एआई की एज आ रही है, जो एज अभी है हमारी, आपको अभी लगता है कि ये टाइम है और ये न्यू पीक ऑफ द एवोल्यूशन है और एक नई टेक्नोलॉजी है आ रही है। ये टेक्नोलॉजी का सिर्फ शुरुआत है। मतलब हम लोग एकदम जो कच्ची टेक्नोलॉजी है ना, हम उसमें बैठे हुए हैं। अभी टेक्नोलॉजी पकी नहीं है। हमारी जो ऐसी जनरेशन है 90s की, कि हमने वो समय भी देखा है जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, टच वाला, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब लोग कनेक्टेड नहीं थे। आज तो लोग कनेक्टेड है, लोगों को पता है और कि सबकी मम्मियाँ झाड़ू से मारती हैं और
वो मीम बन जाता है, फिर वो मीम हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे इनके साथ भी हुआ था, अरे इनके साथ भी बचपन में ही हुआ था, अरे सबके साथ बचपन में इतने लाइक्स आ रहे हैं, सबके साथ वो हुआ था, सबकी मम्मियाँ चिल्लाती थी, सबकी मम्मियाँ मारती थी, सबकी मम्मियाँ झाड़ू से मारती थी, फिर ये होता था वो होता था। एक नई नई कुछ ना कुछ मीम आता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। और इससे ये पता चलता था कि बचपन में हमारे वही होता था जो आपके साथ हो रहा है। शक्तिमान देखते थे हम, तो सबको शक्तिमान पे आंसू आ रहे हैं, सबको जूनियर जी पे, शाकालाका बूम बूम, सोन परी, सबको आंसू आ रहे हैं। अरे घोंचुओ, रो बाद में, पहले क्वेश्चन करो। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। लोग ये नहीं देखते कि ये पास्ट में शाकालाका बूम बूम मुझे भी पसंद है, इसको भी पसंद है, पूरे देश को पसंद था और सबकी यादें जुड़ी हुई हैं, सब पगलाए हुए हैं। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तुम मजे क्यों मार रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो शाकालाका बूम बूम हो गया, सोन परी हो गई, जूनियर जी हो गया, ये सब जो आते थे पुराने, और ओगी एंड द कॉकरोचेस तो अभी आया है, टॉम एंड जेरी है, द मास्क है, फिर हमारा कोची कामे आता था, डोरेमोन, और उसमें टाइटल सॉन्ग आता था, वहाँ देखता है क्या, अरे अच्सू आ गया आ गया आ गया आ गया। फिर शिनचैन, कितरेत्सु कितरेत्सु, उसका जो डोरेमोन था कितरेत्सु का, उसका नाम क्या था भूल गया मैं। एनीवे, तो निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी आया यार। तो ये सब जो सीरियल है और ये सब जो हमारे साथ एपिसोड्स हुए हैं लाइफ में, आज हम सब इसको देख देख के रोते हैं और हमें अपना पास्ट याद आता है और हम रोते रहते हैं देख देख के। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इसका रीज़न ये भी है कि खुशी नहीं है अभी। पहले खुशी ज़्यादा थी, बचपन में प्रेशर नहीं था। स्कूल में बारिश हो रही है तो हम बैठ के अंदर डोरेमोन देख रहे हैं, और बाहर बारिश हो रही है और हम अंदर डोरेमोन देख रहे हैं, एक के बाद एक निपटा रहे हैं। फिर नाश्ता आ रहा है, मम्मी हलवा ला रही है, सूजी का हलवा बना दिया, खा लिया। मम्मी लोग भी जवान थे, पापा लोग भी जवान, और सब बढ़िया चल रहा है, ना कोई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, बढ़िया खाना वाना, एनर्जी थी घर में, कूलर चला लिया, अपना बैठे हुए हैं गर्मी में, है ना, पानी भर रहे हैं कूलर में, पीछे जाके मम्मी बोल रही है जाके पानी भर दो कूलर में। एसी तो होता नहीं था मिडिल क्लास में, तो फिर मम्मी गैस ऑन कर रही हैं, हम डोरेमोन देख रहे हैं, तो बीच बीच में चाय आ जा रही है। चाय के साथ हम गुस्से में कह रहे थे बिस्कुट चाहिए हमें, चाय क्यों, सिर्फ चाय क्यों दे रही हो, हमें बिस्किट दो। फिर नमकीन बिस्किट आता है तो नहीं नमकीन नहीं चाहिए, ये मीठा वाला चाहिए, तो हमें बेकरी वाला बिस्किट चाहिए। हमें पार्ले जी लाया था, मैं कल लाया था। फिर थोड़ी देर बाद डोरेमोन चल रहा है, हम बोल रहे हैं मैगी बना दो, फिर मैगी बन रही है, फिर ये हो रहा है, फिर खाना आ गया, फिर पापा आ गए घर में, क्या लेके आए हैं पापा, सामान लाओ देखते हैं, ना। और ये एक रेगुलर लाइफ हुआ करती थी। और ये जो लाइफ थी जिसमें कितने अनजाने में जो मेमोरीज हैं हमारे अंदर बैठी हुई हैं। फिर हम कहीं बाहर जो घूमने जाते थे, कभी हम वैष्णो देवी चले गए और वहाँ पे हम चढ़ाई कर रहे हैं। मुझे तो आज भी बिल्कुल हल्का थोड़ा बहुत ही याद है, मैं एक ही बार गया हूँ। फिर हम शिरडी चले गए, सब पूरी फैमिली जा रही है, चाचा के लड़के भी गए। फिर हम मामा क्या चले जाते थे घर से, मामा क्या रुके हुए, वहाँ कजिन्स के साथ हम लूडो खेल रहे हैं बैठ के, और हम वहाँ मामी चाय बना रही हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं घर के अंदर। साला CFL तोड़ दिया, उस समय CFL बोलते थे उसको, अभी भी CFL ही बोलते हैं बट उस समय होता था। लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई, लाइट आ गई तो मारियो खेलने लगे। और उसके बाद फिर काउंटर स्ट्राइक तो बाद में आया है, कॉन्ट्रा खेलते थे हम लोग। तो हमारा ये 90s का जो हमारा जो एक 90s के किट का हमारा एक जो जॉनर है, हमारा जो एक लाइफ था, वो सबका एक ही तरीके से चल रहा था। और फिर ये गाने आते थे, धूम 2 आ गई तो देखने चले गए, धूम 1 आई, धूम 2 में तो भैया मैग्नेट ऑन कर लिया ऋतिक रोशन ने अपना वो, और वो इतने स्टैचू बना हुआ है उसमें,
और पता नहीं क्या क्या, मतलब मूवीज डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, कोई लाइफ में प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है। और वो टाइम कहाँ निकल गया, ऐसा ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं नहीं बदल रहा हूं, मेरे सामने एक पिक्चर चल रही है, मैं वही हूं। अगर आप ध्यान से इस पूरी चरखे को देखो, ये जो पूरा का पूरा चक्र चल रहा है, इस चक्र को अगर आप देखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं ही बता सकता हूं आपको क्या चल रहा है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अभी जो दृष्टि है वो स्थिर नहीं है। मैंने इसको बड़ी बारीकी से देखा है, टाइम के कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप अगर ध्यान से देखो तो आप नहीं बदल रहे हो, आपके सामने जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। बचपन से जवानी हो गई, अब 30 साल के हो गए, आप नहीं बदल रहे हो। और दूसरी चीज ये कि आप टाइम में आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपका कॉलेज के 4 साल निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कि टाइम में जहां मैं हूं, ध्यान देना, जहां मैं हूं, जिस डायमेंशन में मैं हूं, वहां पे टाइम नहीं चल रहा है। ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि शरीर के लेवल पे तो टाइम चल रहा है, सामने टाइम चल रहा है मेरे, लेकिन जहां मैं हूं मैं नहीं बदल रहा हूं। आज मैं चेहरे में देखता हूं तो मैं वही हूं, मैं वही 19 साल का पार्थ हूं, 18 साल का पार्थ हूं, मैं नहीं बदलता। हाँ, मेरे इंटरेस्ट बदले हैं, वो तो बदलते रहेंगे, मेरी मेमोरीज बदल रही है, आ रही है, जा रही है, नई मेमोरीज बन रही है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा। तो मैं समय नहीं हूं, मैं समय में नहीं हूं। समय मुझ में है पर मैं समय में नहीं हूं। मतलब क्या? जहां पे मैं हूं, जिस जगह मैं विराजमान हूं, जिस जगह मैं बसता हूं, वहां पे, जिस जगह मैं बसता हूं वहां पे मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वहां पे समय भी बसता है। और अगर आप देखो तो साउंड ऑफ साइलेंस के लेवल पे कोई टाइम नहीं है। टाइम एंड स्पेस जो है वो पहले बनता है, फिर उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स बनते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। लेकिन प्लैनेट से पहले क्या है? टाइम एंड स्पेस, द फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस। और टाइम एंड स्पेस के भी नीचे क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस, अनंत ध्वनि। अनंत ध्वनि के भी नीचे कुछ है, उसको आप एम्प्टीनेस बोल लो या क्या बोलोगे, मुझे नहीं समझ में आता। आज साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद जाके, तो सारे प्लैनेट्स ब्लैक होल में ही जाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद ब्लैक होल भी जाके खत्म हो जाएगा। तो टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? देखिए, टाइम कभी भी बिना स्पेस के मौजूद नहीं हो सकता। अगर जहां पे स्पेस होगा वहां टाइम होगा, अगर स्पेस नहीं तो टाइम नहीं है। ये टाइम एंड स्पेस जो है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये साथ में एक साथ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इसके अलावा टाइम सब्जेक्टिव होता है। अगर सब्जेक्ट को मजा आ रहा है तो टाइम जल्दी बीतता है, और सब्जेक्ट को अगर मजा नहीं आ रहा है तो वही टाइम धीरे 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 बीतता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डे पे आप कहीं जॉब कर रहे हो, वो जॉब आप बार बार घड़ी देखोगे, कब 5 बजेगा, कब निकलूंगा मैं। पर अगर आप घूमने गए हो, मूवी देखने गए हो, आप सेक्स कर रहे हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार आप हॉलीडे पे गए हो पहली बार, तो आप देखोगे कि एक टाइम जो है वो जल्दी बीत रहा है। आप देखोगे समय जो है वो जल्दी बीतता है। तो समय जो है वो कांस्टेंट नहीं है, समय रिलेटिव है। मतलब हर इंसान के लिए समय अलग तरीके से बिहेव करता है। किसी के लिए ज़्यादा जल्दी बह रहा है, किसी के लिए बिल्कुल नहीं बह रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। किसी के लिए समय खरगोश है, किसी के लिए समय कछुआ है। और बचपन से लेकर अभी तक पूरा का पूरा टाइम बीत गया, और आगे भी जो ये जो टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस लेवल पे AI आ रहा है, आज लोग बचपन को याद करते हैं और रोते हैं। आज से 10 साल बाद तुम
अपनी आज की ज़िंदगी को याद करके रो रहे होगे कि यार मैं वहाँ पे रहता था, यार मैं तो शादी के पहले, हमारी जवानी के टाइम, ऐसा सुना होगा डायलॉग आपने, हमारे जवानी के दिन तो ऐसे थे वैसे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद इस टाइम को याद नहीं करोगे। जैसे आप पहले के टाइम को अभी याद कर रहे हो, वैसे 10 साल बाद के टाइम को आप याद करोगे। तो ये कहना गलत होगा कि अभी का टाइम खराब है। 10 साल बाद इस टाइम की वैल्यू होगी, तो आप इसी में फंसे रहोगे पूरे टाइम कि टाइम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और आप इसी में फंसे रहोगे, बचपन में, अपने चाइल्डहुड में, अपनी यादों में। तो हमें अमूमन ये समझना होता है कि हमें दुख क्यों हो रहा है। हमें दुख इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास खुशी नहीं है। हमें खुशी को पाना नहीं है, खुशी को समझना है। हमें गुस्से को खत्म नहीं करना है, गुस्से को समझना है। क्योंकि अगर आप समझ जाओगे तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, अगर आप नहीं समझोगे तो चीजें मैनेज नहीं होती। एक साइंटिस्ट है, वो समझता है कि पौधा कैसे काम कर रहा है, तो ही तो पौधे को मैनिपुलेट कर सकता है। वो जो पौधे में रसायन डालते हैं, वो डाल के उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जल्दी से उसकी एज कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पहले समझा गया है पौधे को। ठीक है, ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो ही तो उसको मैनेज कर पाओगे। अगर मैं आपके हाथ में गिटार दे दूं और बोलूं बजाओ, आप कहोगे कि हाँ 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 ट्यूनिंग बजा रहा हूँ, कुछ ट्यूनिंग व्यूनिंग नहीं बजेगी आपसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कॉर्ड्स क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं 6 स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कुछ नहीं पता। आपको माइंड दे दिया है, आप माइंड का यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम्हें माइंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, प्रोटोकॉल्स नहीं पता, नियम कानून नहीं पता, और तुमको माइंड दे दिया गया है। उस माइंड से तुम टक्कर हो रही है, जहां जहां जा रहे हो जैसे चलाते हो, रोज रोज टक्कर होती है। सुबह उठे गुस्सा आ रहा, ग्लास फोड़ दिया, किसी गला दबा दिया, मर्डर कर दिया, नहीं हुआ तो अपने ही ऊपर सर फोड़ लिया। पास्ट में मेरी एक एक्स थी, वो अपना ही सर फोड़ लेती थी गुस्से में, उसको लोग साइको साइको बोलते थे, लेकिन मैं इतना अकेला था कि कोई था ही नहीं उसके अलावा, तो मैं उसको छोड़ ही नहीं पाता था। फिर जब उसने मेरे को छोड़ दिया ये बोल के कि तुम्हारी कास्ट मेरे से अलग, और दूसरे किसी और से शादी कर लिया, और जब किसी और से उसने शादी किया तो वो उसके साथ सर नहीं फोड़ती थी, क्योंकि तब समाज क्या कहेगा। बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में मोल नाचा किसने देखा। किस लेवल पे मैनिपुलेशन लोग करते हैं आप सोच सकते हैं। तो आप क्रोध को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, आपको यही नहीं पता एनर्जी क्या होती है, आपको यही नहीं पता माइंड क्या होता है। अरे भैया मैनेज करना सीखो, और मैनेज करने से पहले उसको समझना सीखो, नहीं मैनेज नहीं हो पाएगा। तो खुशी क्या है? खुशी नहीं है इसलिए तुम बचपन याद कर रहे हो, अपने कॉलेज के दिन याद कर रहे हो। जिस लेवल पे तुम हो वहां पे समय नहीं है। समय जो है वो प्राण में शरीर में, मनोमय शरीर में, और तुम्हारा अन्नमय शरीर में रहता है। भौतिक जगत में काम करता है, क्योंकि भौतिक जगत शरीर का पार्ट है, इसलिए शरीर में भी टाइम काम करता है। क्योंकि भौतिक जगत में ही प्राण है, इसलिए प्राण शरीर में भी टाइम काम करता है, पर सटल है। इसीलिए जो मर जाता है वो भी टाइम में है, पर उसके लिए टाइम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। वहां पे ऐसा कहा जाता है कि जो मृतक शरीर के बाद जो बचा कुचा वासना या वासना शरीर जो होता है, जो बचा कुचा वासना शरीर होता है, ढांचा जो होता है, वासना का ढांचा, ये जो ढांचा होता है ये वेट कर रहा होता है नेक्स्ट बॉडी के लिए, जिससे मैं उसको पाके बॉडी को मैं वापस वही करूं जो मैं इधर कर रहा था पिछले जन्म में। जो मैं पगला रहा था वही मैं रिपीट करूंगा अगले उसमें। सोचो कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं। और यूनिवर्स करवाता है, क्योंकि यूनिवर्स को वही चाहिए भी।
वो ख़त्म कब होगा? जब प्लैनेट के साथ प्लैनेट ख़त्म होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर एक नया प्लैनेट बनेगा, वहाँ भी यही सब ड्रामा होगा। आपको क्या लगता है, जब प्लैनेट ख़त्म होगा तो ये सारी वासना के शरीर ख़त्म हो जाएंगे? घंटा ये वेट करेंगे अगले प्लैनेट का, फिर एवोल्यूशन होगा, फिर से जन्म होगा, और फिर से वही चीज़ हो रही होगी जो पहले से हो रही है, और थोड़ी सी अपडेट होगी बस। जैसे इस यूनिवर्स में आप अगर देखें तो 7 दिन होते हैं और 12 मास होते हैं, 12 × 7 84। पुराने जो यूनिवर्स में उसमें 6 होते थे चीजें, और आई थिंक 10 मास होते थे, ऐसा कुछ था। तो अभी ये 84th यूनिवर्स है, ऐसा बोला जाता है पतंजलि के अकॉर्डिंग, जितना मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वही वासना शरीर पड़ा हुआ है, उसको एक्सप्रेस होना है। यूनिवर्स क्या रहा है? एक्सप्रेस ही तो कर रहा है अपने आप को। आप एक एक प्लेनेट को अगर ऑब्जर्व करो, क्या है? एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज इन एक्टिविटी। दे वॉन्ट टू बी एक्टिव। गिव मी वन ऑब्जेक्ट और वन एटम और वन पार्टिकल विच इज नॉट एक्टिव। इलेक्ट्रॉन पूरे टाइम रिवॉल्व करता रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अराउंड, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक्टिविटी होती रहती है। अरे पूरा का पूरा एटम वाइब्रेट कर रहा है सर, कहां बात कर रहे हो तुम? एवरीथिंग इज इन अ फकिंग फ्लक्स, एवरीथिंग इज इन अ मोशन राइट नाउ, बट यू वांट टू कंट्रोल द माइंड। अरे इफ यू ऑब्जर्व दिस पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स, you will understand that mind cannot be controlled. Only the overthinking can be brought down to a certain limit. थोड़ा बहुत आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो, पर आप थिंकिंग को नहीं खत्म कर सकते। ओवर थिंकिंग आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप डायरेक्शनल एक दे सकते हो। थोड़ा बहुत आपने मेडिटेशन किया तो डाउन हो गया थोड़ा सा, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता। 10 पॉडकास्ट कर दो, 50 पॉडकास्ट कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अब सवाल ये होता है कि किसी भी चीज को समझने से पहले एक चीज ये समझना जरूरी होता है कि हम उसको पहले ऑब्जर्व करें और फिर क्वेश्चन करें, तो हम उसको समझ पाएंगे। तो अगर हम टाइम को ऑब्जर्व करें तो हमें एक चीज समझ में आती है, जहां मैं हूं वहां टाइम नहीं है। मेरे सामने ही मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी, मेरे सामने पोता पोती हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आप अगर जैसे अमिताभ बच्चन है, इनसे जाके पूछो कि क्या लगता है आपको जिंदगी लंबी थी, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, पलक झपकते खत्म हो गई। तो भैया एक चीज समझने की जरूरत है कि टाइम जो है वो चल रहा है, टाइम रुकेगा नहीं। और ये टाइम में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्स को। लेकिन आपको एक ब्रॉडर विजन चाहिए होती है लेवल 5 की। लेवल 1 तो देखिए आपका फिजिकल नीड्स हो गया, लेवल 2 आपका हो गया लव, लेवल 3 रिलेशनशिप, लेवल 4 रिकॉग्निशन, लेवल 5 आपका हो गया सेल्फ रियलाइजेशन। अब लेवल 5 की जो सोच है उस पर अगर आप आके देखेंगे, चीजें देखेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मैं टाइम तो अपना निकाल रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ये सच में समझ में आ गया है कि ये सब कुछ मौत के बाद दोबारा रिपीट होने वाला है, तो कई लोगों को इससे राहत मिलती है कि अरे वाह, मतलब मर जाएंगे तो नया जन्म मिलेगा। अरे वाह यार, मुझे तो लगा मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अरे वाह, मजा आ गया। ये आप इमेजिन करो, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, उसके बाद फिर प्रेशर हाई स्कूल का, उसके बाद घर की गरीबी,
उसके बाद फिर लड़की छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद प्रेशर, फिर शादी हो गई, फिर वही बच्चे, फिर कितना करोगे बार बार यार एक ही चीज, एक ही पिक्चर को बार बार देखोगे क्या? कितना करोगे आप कहोगे कि मुझे समाज को बदलना, चलो इस जन्म में तुमने समाज को भी बदल लिया, अब अगले जन्म में दोबारा आके समाज बदलोगे। इसीलिए विवेकानंद और ये जो रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने महासमाधि ले ली थी, क्योंकि करोगे क्या आप? अगर आप ध्यान से देखो, पहली चीज तो आपकी वासनाएं हैं कि मुझे शादी करनी, मुझे बच्चे पैदा करने, मुझे इस पोजीशन में सेक्स करना है, वो तो तुम करके देख लो, जो तुम्हें करना है वो करो। लेकिन जब एक सारी अपनी वासनाएं पूरी कर लोगे, सारे डिजायर्स अपने पूरे कर लोगे, कि मेरा पति मेरे को बाहों में लिए रहे और मेरे को एम्स्टरडैम लेके जाए, ठीक है जाओ मरो, उससे कुछ होना नहीं है। क्योंकि अब देखो, हो सकता है मेरी बातें वियर्ड लगती हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरे को बड़ी छोटी सी उम्र में ये समझ में आ गया था कि इन सब चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। अब यही चीज कई लोगों को बुढ़ापे में समझ में आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप सबसे बहुत बेहतर है। आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है फाइनेंशियल, अगर आप बहुत बड़े कहीं के अमीर हो या आपकी सरकारी नौकरी लगी हुई है तो? नहीं सर, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है नहीं, और इमोशनल सपोर्ट सबसे ज्यादा परेशान करता है आदमी को। ये इमोशनल सपोर्ट के चक्कर में आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। पहले तो गर्लफ्रेंड बनाएगा, फिर धोखा खाएगा, फिर शादी करेगा, फिर उसके बाद वहां मजा नहीं आ रहा है, फिर 10 के साथ जाओ घूमो, एक्स्ट्रा मैरिटल कर लो, वो ये सब यही क्या है और क्या है? सपोर्ट ही तो है, फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, और क्या चाहिए तुम्हें? जो ज्यादा हरामी होगा उसको प्रोस्टिट्यूशन चाहिए, वो क्या चाहिए? फिजिकल सपोर्ट चाहिए उसको, डिस्ट्रैक्शन। उनको लगता है कि मैं अलग अलग जिस्मों के साथ सोऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 के बाद कुछ नहीं मजा आने वाला, खत्म। हर चीज का ना एक अंत होता है। ये मत सोचो कि जो प्लेजर है उसका अंत नहीं होता। अगर आप लड़की बदल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा मजा आने वाला है। वो लड़की बदलने से आपको बोरडम हो जाएगी, वो लड़की बदलने से आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और आगे चल के HIV हो जाएगा। ये मत सोचो कि किसी का रिपरकशंस नहीं होते, और फिर वो HIV में ऐसी हालत होती है इंसान की जिसकी कोई हद नहीं है। HIV पॉजिटिव जो लोग हैं उनसे जाके पूछो ये क्या हालत होती है। थोड़ा सा जुकाम हो जाता है ना तो सीधा बेड पे ही मिलते हैं एडमिट। अभी तो आपको रोज जुकाम होता है, रोज सही होता है। एक बुखार हो गया, कोरोना तो हो गया तो तुरंत निपटो गया आप, इमीडिएट निपटो, क्योंकि इम्यून सिस्टम खत्म हो गया आपका। इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है HIV। बहुत खतरनाक वायरस है भाई, बहुत खतरनाक वायरस है HIV जो है, ह्यूमन इरेसिक वायरस। ये आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंस, ये जब हाइपर हो जाता है तो एड्स बन जाता है। एड्स प्रोस्टिट्यूशन करने से आता है। एनल सेक्स, ये जो एड्स आया कहाँ से ये भी समझने की कोशिश करो। ये पहले जो होमोसेक्सुअल्स थे वेस्ट में, ये लोग क्या करते थे? विदाउट कॉन्डम एनल सेक्स करते थे। अब विदाउट कॉन्डम अगर आप एनल सेक्स करोगे तो क्या होगा? वहां से कुछ जो इंटेस्टाइन्स में वायरस थे वो थ्रू द जेनाइटल्स अंदर जाने लगे, और जिसका वो जो जहां से हम पॉटी करते हैं, जो स्टूल्स हैं, जो डेफिकेशन है, इसको मेडिकल में बोलते हैं डेफिकेशन। मतलब क्या? पासिंग द स्टूल्स। स्टूल्स का मतलब क्या होता है? पॉटी। तो जहां से आप पॉटी करते हो वो जो एरिया है वो इतना गंदा एरिया होता है, उसके अंदर आप अपना जेनाइटल डाल रहे हो, वहाँ से एड्स आया, फिर उसके बाद बढ़ता गया, फिर अलग अलग ये गोनोरिया, एड्स और भी अलग अलग तरीके, तो व्हाटएवर जो भी है। तो ये मत सोचो कि इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बिल्कुल है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या करें हम? जो छोटी बुद्धि के लोग हैं वो ये जो प्लेजर्स हैं इनको एज अ सोल्यूशन देखते हैं। ये प्लेजर सोल्यूशन नहीं है सर, आपको भीतर जाना पड़ेगा। और
भीतर जाके मजे मार के बाहर आके ज्ञान से वापस आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे काफ़ी चीज़ें पता हैं, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि जो मेरी बातें हैं उससे मेरी ज़िंदगी में सुधार नहीं आएगा या मेरे को पीस नहीं मिलेगी। मुझे पता है पीस किससे मिलने वाली है। आपके शरीर में कॉन्संट्रेटेड प्राण होना चाहिए, और ये नहीं है कि 2 दिन आपने मेडिटेशन किया तो प्राण आपका बढ़ गया तो आपने फिर उसके बस। अब प्राण होने के बाद भी और भी फैक्टर्स हैं। प्राण अगर आपका अच्छा भी है तो भी अगर आपको थॉट की क्लैरिटी नहीं है तो थॉट परेशान करेगा। तो आपने मेडिटेशन तो कर लिया लेकिन थॉट आपको परेशान कर रहा है, तो उससे कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है। अब तुमने थॉट को सही कर लिया तो अब फिजिकल सफरिंग हो रही है। क्यों? तुम एक्सरसाइज नहीं। अब तुमने एक्सरसाइज किया तो तुम्हारी फिजिकल सफरिंग सही हो गई। अब तुम बैठे हुए हो, अब तुमने एक चीज देखी कि चैलेंजेस मुझे चाहिए लाइफ में, तो तुमने चैलेंजेस में भी अपना लगाना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी देखोगे ऊपर नीचे होता रहता है। फिर तुमने कहा यार देखो अब तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल सफरिंग भी सही हो गई है, सब कुछ सही हो गया है। फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। फिर आपने पढ़ाई किया आत्मज्ञान की, तो आपने आत्मज्ञान लिया, फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी सही होगी। अब आपकी लाइफ में एक ठहराव आएगा। लेकिन अब आप क्वेश्चन करने लगोगे लाइफ को, जैसे मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं कि इसका पॉइंट क्या है। भाई लाइफ का पॉइंट क्या है मुझे बताइए आप। चलो ठीक है, आप इलॉन मस्क को, आपको मार्स पे लोगों को ले जाना है, ठीक है, ले गए इस जन्म में। अब बताइए अगले जन्म में दोबारा आ गए, अब कहां जाओगे? अब तो हम सोलर सिस्टम के बाहर जाएंगे। सोलर सिस्टम के बाहर तो आप जाओगे, लेकिन आप अगला जन्म लेने के लिए रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूं। और जो सफरिंग है, नहीं उसके लिए रेडी नहीं हूं। सफरिंग हो सकता है कि, और क्या लगता है आपको कि आप अगर किसी अमीर के यहाँ पैदा हुए हो और वापस आपने बिजनेस करना है, आपने इस जन्म में इतना बिजनेस कर लिया और आपने इतना पैसा कमा लिया इस जन्म में, ठीक है, अब आपको लगता है दूसरा जन्म अगर आपका होगा तो आपको अमीर के घर में पैदा होगे क्या, या आप उसी बिजनेस के बच्चे बनोगे? है ना? स्टीव जॉब्स मरे, उन्होंने एप्पल छोड़ा। अब लगता है आपको, क्या लगता है एप्पल के किसी एम्प्लॉई के यहाँ पैदा होंगे वो, और वो आके बोलेंगे अरे भैया मेरी कंपनी मुझे वापस दो? शरीर अलग, आवाज अलग, सब कुछ अलग, पेरेंट्स अलग, कहाँ से बोलोगे तुम आके? तो ये जो घटिया नॉर्म है ना कि हम लेके जाते हैं, ये सब कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ नहीं लेके जाते हो। अगर आप देखोगे तो सब पॉइंटलेस है। और चलो ठीक है, पता भी चल गया एप्पल तुम्हारा है, उसके बाद क्या करोगे? बार बार फिर से ही करोगे? फिर तुम्हारे अंदर लाइफ में एक एटलीस्ट तुम्हारे अंदर ठहराव होगा कि चलो पिछले जन्म में मैंने एप्पल किया, अब मैं कुछ और करता हूं। पर वो लूप में घूमता रहता है पूरे टाइम। एवरीथिंग इट्स अ फकिंग लूप। व्हाट विल यू डू? हाउ वुड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज सफरिंग इज ऑलवेज persistent. Suffering is there in भौतिक जगत. So it's better to end the shit. It's better to release from this body. अब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, आज मैं क्या हूं, कल मेरी शादी होने वाली, लेट से शादी होने के बाद क्या होगा? बच्चे हो जाएंगे। तो आपने नया क्या उखाड़ लिया उसमें? नहीं, बच्चे करना तो अर्ज होती है। अरे वो यूनिवर्स की अर्ज है। 145 करोड़ की आबादी है सर। और बच्चों को ऐसे मत देखो कि बड़ा मजा आता है। जाके पूछो जिनके पेरेंट, जिनके बच्चे हैं, कितना टॉर्चर सहना पड़ता है। बच्चा 2-3 साल का है, बड़ा मजा आता है। बच्चे को बड़ा तो होने दो। इतनी जिम्मेदारियां हैं, ऊपर से आपकी बीवी है, ये है, वो है, दुनिया की सारी चीजें, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बार बार कितना आदमी करेगा? और एक ही चीज बार बार कितनी बार करोगे तुम? एक ही मूवी कितनी बार देखोगे? हर समय हर सिचुएशंस नहीं बनती हैं कि आपको अगले बार शरीर मिलेगा, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा। क्या क्या करोगे? जो करना है इसी जन्म में करके खत्म करो। जहां तक मेरी अभी तक समझ जा रही, जो जिस हिसाब से मेरी जो माइंड की ग्रोथ हो रही है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है कि मेरे अंदर से, मैं आपको पहले भी, मेरे को आज से 3 साल पहले लगा था कि आगे मैं एसएम को सुनना बंद कर दूंगा। सुनना नहीं, एसएम की ज़रूरत मेरे को नहीं रहेगी लाइफ में आगे चल के। मुझे डर था
और ऑटोमेटिकली 2022 के शुरू में वो मेरे को फील होना चालू हो गया और मैंने छोड़ दिया। अब मुझे ये फील आ रही है कि मैं शायद ना रहूं, क्योंकि मुझे ना सच बताऊं, वही चीज ठीक है, लाइफ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट एक जब आप बहुत ज़्यादा विजडम बढ़ जाती है आपकी, तो आपको सच में दिखने लगता है कि वो उसी मोड पे आप आ जाते हो कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बार बार वही चीज़ रिपीट होगी क्या। आपको डर रहता है कि साला अभी मैं मरने वाला हूँ, लेट से मैं 20 साल की उम्र बची हुई है, अभी फिर से वही चालू हो जाएगा दोबारा नाटक। तो वो डर लगता है, तो उस डर से आदमी कहता है भाई दोबारा चालू हो जाएगा, दोबारा सर्कमस्टेंसेस बने ना बने, क्या पता मैं दूसरी ऐसी फैमिली में पैदा हो जाऊं, क्या पता मैं अपाहिज पैदा हो जाऊं, क्या पता मेरी अकाल मृत्यु हो जाए। अब अकाल मृत्यु हो गए, फिर 150 साल के लिए रुको, फिर 150 साल के लिए रुको, ऑल दो टाइम मेरे लिए जल्दी बीतेगा, बट फिर आओ, फिर वही नाटक करो। कब तक करोगे यार यही सब। मतलब मुझे दुनिया बदलनी है, ठीक है, इस जन्म में बदल गई, अब क्या करोगे, अब अगले जन्म में क्या करोगे। नहीं, मुझे पूरे दुनिया को सोलर सिस्टम के बाहर लेके, अरे तुम सोलर सिस्टम के बाहर लेके चले गए, अब क्या करोगे। मुझे आत्मज्ञान जान गया, अब क्या करो, दुनिया की सारी लड़कियों के साथ सोना है, सो गए, अब क्या करोगे, क्या भाई कितनी बार करोगे एक ही चीज। आपको बिल्कुल ऐसे आंखों के सामने दिखना चाहिए कि ये होने वाला है नेक्स्ट दोबारा, मेरे को एकदम साफ साफ दिख रहा है। आपको शायद दो मिनट का शक हो कि अगला जन्म होता भी है कि नहीं होता है, मेरे को है वह पूरा यकीन, क्योंकि मैं हर तरफ से मैथमेटिकली, लॉजिकली और स्पिरिचुअली हर तरफ से देख चुका हूं। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे को हो चुका है, मेरे को बोध हो चुका है इस चीज का। और अगर मैं मेडिटेशन में डीप जाना चालू कर दूं तो हो सकता है पिछली मेमोरी भी रिट्रीव हो जाए, और मुझे लगता है वो हो भी जाएगी, क्योंकि जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा यहां आने वाला हूं। मुझे सच में बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ है अभी, तो अब मैं 30 साल का हो गया हूं, सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ में क्या है। मतलब ठीक है, लोगों का उद्धार करना है, आपको लगता है दुनिया सुधरने वाली है, आपको लगता है कि ये दुनिया जानबूझ के इस प्लेनेट को बर्बाद कर रही है या प्लेनेट का खुद का इंटेंशन था। ध्यान देना, ये दुनिया जानबूझ के इस प्लेनेट को बर्बाद कर रही है, अभी ऐसा लग रहा है आपको, पर एक्चुअली प्लेनेट ने ये डाल रखा है, क्योंकि अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, यही लोग तो करेंगे। Ultimate destruction is the desire for the universe. That desire has been subconsciously planted inside the human being. This human being will create the chaos, conflicts and die with this planet. इस प्लैनेट को तबाह करने के लिए यूनिवर्स की खुद की इच्छा है, वो डाली गई है मनुष्यों के अंदर। आपको लगता है यूनिवर्स को ये प्लैनेट को इंसान खराब कर रहा है, अरे भैया डाला गया है। क्यों? क्योंकि क्रोध बढ़ेगा, जब क्रोध बढ़ता है तो सही गलत नहीं रहता। कितनी बार बताऊं मैं जब क्रोध बढ़ता है तो सही गलत नहीं रहता। जब क्रोध बढ़ेगा तो आज सही सही क्या है, प्लैनेट को बचाओ, प्लैनेट को बचाओ, प्लैनेट को बचाओ, ये सही है, लेकिन आदमी क्रोधित है। आदमी गुस्से में है भैया। जब आदमी को गुस्सा आता है, ध्यान से सुन लो भाई सब लोग, जब आदमी को गुस्सा आता है, ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। जब आदमी को गुस्सा आता है, उसकी जिंदगी से सही गलत खत्म हो जाता है, सिर्फ गलत रहता है। सही गलत में सही खत्म हो जाता है, सिर्फ गलत ही गलत रहता है, सही गलत नहीं करता आदमी। सही गलत क्या है? प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में सही, प्लैनेट को बर्बाद कर रहे हैं, प्लैनेट को धज्जियां उड़ा रहे हैं, प्लैनेट की एक, ये सही है ना? इसको बोलना है, इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, इसका एक समाधान निकालना है, ये सही।
पर जब आदमी को गुस्सा आने लगेगा तब क्या कहेगा, अरे भाड़ में जाए प्लेनेट के, ऐसी की तैसी, या मेरी लाइफ में ये हुआ पड़ा है, मेरी लाइफ में वो हुआ पड़ा है, मेरी तलाक होने वाला है, ये वो। अरे तुम्हारा तलाक तो होना निश्चित था, तुम्हारा तो तलाक होना निश्चित है, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा और तुम्हारी बीवी के साथ भी कोई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम दोनों क्रोधित हो। जो आदमी अंदर से खुश नहीं है उसके अंदर से दया भाव खत्म हो जाता है, दया नहीं रहती उसके अंदर। ध्यान दीजिएगा, जब आदमी क्रोधित हो जाता है तो वो करता है जो उसका मन कहता है। मन कह रहा है दूसरी स्त्री के साथ संभोग करो, वो करेगा। वो शादीशुदा है, वो करेगा, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा। मन कहेगा कि इसको मार डालो, मार डालेगा आदमी इसको। सारे क्राइम जो होते हैं वो क्रोध में होते हैं, और जो भी क्राइम करके बैठा है वो यही कहता है मैं बहुत गुस्से में था इसलिए मार डाला इसको मैंने। गुस्से में ही आदमी मर्डर करता है। गुस्से में मिसाइल छोड़ दूं, दूसरा देश तबाह कर दूं। देखो यूक्रेन पे वॉर हो रहा है, कितने लोग मरे। तो जब क्रोध बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है कि 4-5 लोग जो बोल रहे हैं धरती बचाओ, मिट्टी बचाओ अभियान, धरती बचाओ अभियान, आपको क्या लगता है? ये जो 4-5 लोग हैं, 400-500 लोग क्रोधित हैं और 4-5 लोग बचा रहे हैं। आपको क्या लगता है वो 400-500 लोग इन्हीं लोग को मार डालेंगे? अभी क्या है, अभी इतने लोग क्रोधित नहीं हुए हैं, तो इसीलिए काफी लोग एक्टिव हैं। अभी वो फेज चल रहा है कि अभी लोग ध्यान देते हैं, अरे गंदगी मत करो, ठीक है, एटलीस्ट चलो खुद फॉलो नहीं करते, बोलते तो हैं। लेकिन आगे क्या होगा मुझे दिख रहा है साफ साफ। जैसे जैसे ये प्लैनेट आगे बढ़ता जाएगा टाइम में, होगा क्या कि एआई की वजह से, जो इंफॉर्मेशन एज है उसकी वजह से जो डेटा है वो मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जाने लगेगा। और जब बहुत ज़्यादा डेटा अंदर जाता है तो क्रोध बढ़ता है, मन और ज़्यादा विचलित होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। जब क्रोध बढ़ेगा तो आदमी वो चीज़ करेगा जो गलत है, पर उसको अंदर से लगेगा कि ये गलत कर रहे हो, लेकिन उसको सही लग रहा होगा। वो अपनी खुशी के लिए, जब आदमी का मन क्रोधित होता है वो अपनी खुशी के लिए गलत काम भी करने लगता है, वो कहीं से भी खुशी ढूंढता है। ये मत सोचो कि जब आदमी का मन क्रोधित होता है तो वो प्लेनेट को तबाह नहीं करेगा, और तबाह करेगा, और इसी की वजह से पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। खतरनाक चीजें हैं भाई, अभी से वो सब चीजें हो रही हैं। हिट एंड रन का केस कितना होता है? हिट एंड रन का केस इतना होता है, कितने लोग तो पकड़े नहीं जाते हैं। मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, सुसाइड रेट बढ़ते जा रहा है। आपको क्या लगता है? एक टाइम था जब सब कुछ शांत हुआ करता था। शांति से क्रोध की तरफ की यात्रा है ये सतयुग से कलयुग की यात्रा जो है, शांति से क्रोध की तरफ की यात्रा है। शांति युग, फिर थोड़ा अगला युग आया त्रेता युग, उसमें थोड़ा सा क्रोध बढ़ा। द्वापर युग, उसमें थोड़ा सा क्रोध बढ़ा। कलयुग, अब कलयुग में क्या होगा कि 90% क्रोध होगा, 10% शांति होगी, और धीरे धीरे ये 100% हो जाएगा। अब क्या होगा, आदमी क्या करेगा, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाएगा। गलत काम जो है वो चरम सीमा पे होगा। आज भी अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे, तो आदमी क्रोधित है और किसी स्त्री को देखता है कम कपड़ों में, फिर वो पॉर्न पे जाता है। बाद में आदमी सड़कों पे तो देखेगा ही, क्योंकि और कपड़े कम हो जाएंगे, और ये सब बहुत कॉमन हो जाएगा कि आप किसी के साथ भी सेक्स कर रहे हो। और शादी तो होगी ही नहीं, अभी तो शादी का कॉन्सेप्ट है, और यूएस में भी अभी कॉन्सेप्ट है, वेस्ट में भी अभी शादी का कॉन्सेप्ट है, गेटिंग मैरिड। आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद की बात बता रहा हूं, एक ऐसा एरा एंटर हो जाएगा जहां पे शादी होगी ही नहीं, शादी कैंसिल हो जाएगी। शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से, क्योंकि लोग की शादी चलेगी नहीं तो कहेंगे भाई शादी करने का फायदा नहीं, शादी तो चलती नहीं है। तो क्या करो, अलग अलग हजारों लोगों के साथ सेक्स करो, तो उससे क्या होगा, वो
वो एक्चुअली रिलीफ देगा। उस गुस्से की तरफ से एक सोल्यूशन है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली गुस्सा ही जीतेगा, क्रोध ही जीतेगा। इस दुनिया का अंत अगर हम पृथ्वी को साइड रखें तो कैसे होना है? क्रिएशन से या डिस्ट्रक्शन से? इस दुनिया का अंत कभी भी पीसफुल नहीं होता है। आपको क्या लगता है किसी भी प्लेनेट का अंत पीसफुल होता है? ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सीख जाओगे अगर सीखना है तो। जैसे आप कहते हो कि अच्छा वो आदमी कैंसर से मरा लेकिन वो शांति में मरा, चलो ठीक है, लेकिन आप ध्यान देना कि इस दुनिया का जो अंत है, क्या वो अंत जितने भी प्लैनेट्स हैं या आज तक किसी भी चीज का अगर अंत हुआ है तो क्या वो सच में शांति में हुआ है? या बॉडी में तो शांति नहीं थी, आप ये कैसे कह सकते हो शांति से मर गया? बॉडी में तो शांति नहीं थी, पिछले 10 महीने से उस कैंसर था, उसको सफर कर रहा था, रो रहा था। इस दुनिया का अंत बम विस्फोट से होता है। सारे ग्रहों का जो अंत है वो बम विस्फोट से होता है। आपको क्या लगता है इस दुनिया का ऐसा अंत होगा कि धीरे धीरे प्लेनेट फिर छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा? क्यूटू 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 क्यूटू, कितना सब कुछ सबको क्यूट क्यूट। नो, मॉन्स्ट्रस ब्लास्ट, भयानक विस्फोट, वही होगा इंसानों के साथ। हम दुनिया को बचा ले जाएंगे, हम पृथ्वी को बचाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, लिखवा के रख लो मेरे से। तुम बस स्टेबलाइज कर सकते हो। मेरे दोस्त का हेयर फॉल हो रहा था, मेरा दोस्त गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने बालों को झड़ने से बचा नहीं सकते, इसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। तुम 2 काम कर सकते हो, या तो ऐसे ही झड़ने दो और ये 2-3 साल में तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, या तो 10 साल तक चलाओ। तो स्टेबलाइजेशन इज अ पॉसिबिलिटी बट यू कैन नॉट पोस्टपोन इट फॉर एवर। डिस्ट्रक्शन तो होना है भैया, और विस्फोटक डिस्ट्रक्शन होना है। तो इस दुनिया का अंत ऐसे नहीं होगा कि सब लोग मर गए और सब कुछ बहुत पीसफुल है, आराम से मर रहे। नहीं भैया, खतरनाक होने वाला है। प्लैनेट बचाओ, प्लैनेट कुछ नहीं होने वाला, प्लैनेट बचाते रहो। मतलब अगर ऐसा को, ये नहीं कह रहा हूं कि जो एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं सॉइल के लिए और ये ट्रीज के लिए, वो बंद कर दें, नहीं। मैं कह रहा हूं बचाओ, कितना भी स्टेबलाइज कर सकते हो आप। यू कैन जस्ट स्टेबलाइज इट, दैट्स इट। यू कैन नॉट सेव दिस प्लैनेट बिकॉज दैट इज इन द ब्लडी प्रोग्रामिंग। हाउ वुड यू काउंटर द प्रोग्रामिंग? Do you think the earth is getting less destroyed compared to last 100 years? Or the earth is more, do you think like that? क्योंकि इतने सारे जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघल गए, उसके चक्कर में जो पानी है वो नीचे आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और 100 साल पहले सब कुछ सही था। आपको क्या लगता है? तो डेटा क्या कहता है? डेटा डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, और डेटा को देख के मैं बात कर रहा हूं। मैं अंदर के डेटा को और बाहर के डेटा को मिला के बात कर रहा हूं। आपके पास बाहर का डेटा है, अंदर का नहीं। अंदर का मेरे से ले लीजिए। अंदर का डेटा मैं बताता हूं क्या है अंदर का डेटा। तो ये सिस्टम है, जो टाइम है ना सर हमारा, ये टाइम एंड स्पेस में डिस्ट्रक्शन एक फंडामेंटल चीज है। तो डिस्ट्रक्शन तो इनएविटेबल है, होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पीसफुल नहीं होगा, यह भी याद रखना।
हर चीज सकारात्मक नहीं होती सर। कभी कभी ना हमें नकारात्मक को देख के एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं रोशनी, प्रकाश बड़ा है, प्रकाश बड़ा, प्रकाश बड़ा, प्रकाश क्या वाकई में बड़ा है? क्या प्रकाश सच में अंधकार से बड़ा है? हाँ हाँ, प्रकाश बड़ा है। बिल्कुल झूठ है, झूठे हो तुम। ये एक झूठ है। मैं आपको बताता हूं प्रकाश बड़ा क्यों नहीं है। इस दुनिया में 95% एनर्जी डार्क एनर्जी है। अगर आप आसमान की तरफ रात में देखें तो आपको कालापन ज्यादा दिखेगा, चमक वाले जो सितारे हैं वो कम दिखेंगे। डार्कनेस ज्यादा है, इसीलिए इसको काली बोला गया है, काल बोला गया है। प्रकाश बड़ा है या अंधकार? अंधकार बड़ा है। प्रकाश तो बस आया और गया, अंधकार ही था, अंधकार ही रहेगा। ब्लैक होल था है और रहेगा, और आखिरी टाइम तक वो भी खत्म हो जाए, ऐसा बोला जाता है। फिर एक और यूनिवर्स बनेगा, और ऐसा भी बोला जाता है 112 यूनिवर्स बनने के बाद फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा भी बोला जाता है। और ये भी हो सकता है कि सब कुछ साइमुलेशन हो, ये भी हो सकता है, पर इसकी पॉसिबिलिटी 0.0001% है। तो ये चीज है। तो कभी ये मत बोलिएगा प्रकाश बड़ा है। ये सत्य और असत्य आपको लगता है हमने बनाया है? सच्चाई और झूठाई क्या हमने बनाया है? नहीं। असत्य भी हमारे अंदर डाला गया है, सत्य भी हमारे अंदर डाला गया है, थ्रू नेचर, सृष्टि के थ्रू। इस सृष्टि ने असत्य और सत्य दोनों डाल रखा है। आपको क्या लगता है जो क्रिमिनल्स हुए हैं वो हमने बनाए हैं? वो पैदा ही वैसे होते हैं। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, आपको क्या लगता है ये सब पैदा हमने किए? एक इंसान ने, उनके मम्मी पापा तो अच्छे थे, और अगर उनके मम्मी पापा ने उनको क्रिमिनल बनाया है तो मेरे भाई, उनके मम्मी पापा तो पहले से क्रिमिनल रहे, तो ऑब्वियसली क्रिमिनल का बच्चा तो क्रिमिनल होगा। लेकिन उनके मम्मी पापा अगर क्रिमिनल है तो उनको किसने बनाया फिर? तो भाई ये सब ऑलरेडी पैदा होता है। ये सब सृष्टि के जो षड्यंत्र हैं वो तुम्हें समझ नहीं आएंगे। अगर आप नेगेटिव साइड देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है सृष्टि में। ये जो फील बैड सेंसेशंस हैं, फील गुड सेंसेशंस हैं, ये सब डाली गई है जानबूझ के। ये कोई हमने नहीं बनाई है। दुख और सुख ये हमने नहीं बनाया है, अपने आप है ही। हमारे चॉइस है हम किसके साथ रहें। हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बार बार दुख आ जाता है कहीं ना कहीं से। कुछ ऐसे दुख आ जाते हैं जहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे बीमारियां। आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।